रिशांक ने बचाई भव्या की जान, एक ऐसी कहानी जिसने रिश्तों की परिभाषा ही बदल दी। जी हाँ दोस्तों, सीरियल मेरे भव्या लाइफ में आने वाला है अब तक का सबसे बड़ा मोड़। एक ऐसा ट्रैक जो आपके दिल को छू जाएगा, आपकी आंखों को नम कर देगा और रिश्तों के हर चेहरे को बेनकाब कर देगा। कहानी की शुरुआत होती है उस शाम से, जब हवाओं में एक अजीब सी बेचैनी थी। रिशांक की शादी की तैयारियां अपने चरम पर थीं। हर तरफ रिया और रिशांक की जोड़ी की चर्चा हो रही थी। पूरा घर रोशनी से जगमगा रहा था, लेकिन एक कोना था, भव्या का दिल, जो अंधेरे में डूबा हुआ था। भव्या, जो कभी रिशांक की सबसे अच्छी दोस्त थी, जो आज भी उससे बेपनाह मोहब्बत करती थी, लेकिन कभी इजहार नहीं कर पाई। और शायद रिशांक भी उस एहसास से भाग रहा था, जो सिर्फ भव्या के लिए था। लेकिन तभी कहानी लेती है एक भयानक मोड़। बुआ माँ, जो हमेशा से भव्या से चिढ़ती थी, भव्या को ओक नाम के एक संदिग्ध व्यक्ति से मिलवाती है। भव्या को लगता है कि यह कोई बिजनेस डील से जुड़ा शख्स है, लेकिन असल में वह बुआ माँ की एक चाल होती है। भव्या को बेहोश करके किडनैप कर लिया जाता है। बुआ माँ का मकसद साफ था, भव्या को रास्ते से हटाना ताकि रिशांक और रिया की शादी में कोई रुकावट न आए। उधर रिशांक शादी की रस्मों में तो शामिल हो रहा होता है, लेकिन उसका मन बेचैन था। उसके दिल में कुछ खल रहा था, एक अधूरी बात, एक खोई हुई मुस्कान, एक नाम जो हर पल उसकी धड़कनों में गूंजता था, भव्या। इसी दौरान उसे पता चलता है कि भव्या गायब है। शुरू में बुआ माँ दिखावा करती हैं कि वे भी चिंतित हैं। वे रिशांक को भरोसा दिलाती हैं कि पुलिस सब देख लेगी, लेकिन रिशांक अब वो रिशांक नहीं रहा था जो दूसरों की बातों में आ जाए। वह भव्या के लिए बेचैन हो जाता है और खुद अपनी जांच शुरू करता है। उसके हाथ कुछ सुराग लगते हैं, एक टूटी हुई चूड़ी, भव्या की डायरी का पन्ना और ओक की पहचान। रिशांक हर खतरा उठाते हुए भव्या तक पहुंचता है, एक सुनसान जगह पर जहां भव्या बेहोश पड़ी होती है। उसका चेहरा सूजा हुआ, कपड़े फटे हुए और सांसें धीमी। वो पल जब रिशांक ने भव्या को बाहों में उठाया, भव्या, भव्या प्लीज आंखें खोलो, मैं आ गया हूँ। तुम्हारा रिशांक आ गया। भव्या की पलकें धीरे धीरे खुलती हैं और उसके होठों पर एक टूटी सी मुस्कान उभरती है। रिशांक की आंखों में आंसू होते हैं। वह खुद को दोषी मानता है, क्यों नहीं समझ पाया मैं, क्यों नहीं देखा मैंने तेरा दर्द। और यहीं से कहानी बदल जाती है। रिशांक भव्या को हॉस्पिटल लेकर जाता है, जहां डॉक्टर कहते हैं कि उसे शॉक से बाहर आने में वक्त लगेगा। घर लौटते ही बुआ माँ उसे फिर से रिया की शादी के लिए मजबूर करती हैं। वे इमोशनल ब्लैकमेल करती हैं, तेरे पापा की आखिरी ख्वाहिश थी ये शादी, तू उनका सपना नहीं तोड़ेगा न। रिशांक चुप रहता है। वह मंडप तक जाता है। बारात सजती है, ढोल नगाड़े बजते हैं। रिया मंडप में पहुंचती है, पंडित मंत्र पढ़ना शुरू करता है, लेकिन जैसे ही 7 फेरों की शुरुआत होती है, रिशांक उठ खड़ा होता है। पूरे घर की नजरें उस पर टिक जाती हैं। मैं ये शादी नहीं कर सकता, रिशांक कहता है। रिया सन्न रह जाती है, सब मेहमान चौंक जाते हैं। बुआ माँ गुस्से से उठ खड़ी होती हैं, क्या बकवास है ये, रिशांक, अब तू पीछे नहीं हट सकता। मैं पहले ही पीछे हट चुका था बुआ माँ, रिशांक बोलता है, जब मैंने भव्या को खोने दिया था। अब मैं और गलती नहीं करूँगा। रिया की आंखें भर आती हैं, आखिर क्यों, रिशांक, क्या कमी है मुझ में। और रिशांक कहता है, कमी नहीं है तुम में रिया, लेकिन मेरा दिल, वो किसी और का है। मैं भव्या से प्यार करता हूँ, उससे बेपनाह मोहब्बत करता हूँ। मैंने बहुत देर कर दी, लेकिन अब और नहीं। सभी लोग स्तब्ध रह जाते हैं। रिशांक मंडप से सीधा हॉस्पिटल जाता है। भव्या के पास बैठकर वो उसके सामने घुटनों पर बैठ जाता है। भव्या, प्लीज माफ कर दो मुझे, मैं तुम्हारा दर्द नहीं समझ पाया, लेकिन अब मैं हर खुशी तुम्हें देना चाहता हूँ। क्या तुम दोबारा मेरी पत्नी बनोगी? इस बार सिर्फ कागजों पर नहीं, दिल से, जान से, रूह से। भव्या की आंखों से आंसू बहते हैं। वह चुपचाप सिर हिलाती है। दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं, एक ऐसा आलिंगन जिसमें हर अधूरी कहानी पूरी हो जाती है। इसके बाद रिशांक भव्या को घर लेकर आता है और सबके सामने फिर से उससे शादी करता है। सिंदूर, मंगलसूत्र, 7 फेरे और वो हर रस्म जो पहले सिर्फ रस्म थी, अब उसका मतलब था। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती दोस्तों। बुआ माँ और साक्षी की साजिश का पर्दाफाश
अब बस कुछ ही कदम दूर है। भव्या के पास है एक सबूत, ओक की रिकॉर्डिंग, जिसमें बुआ माँ की सच्चाई कैद। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि कैसे भव्या सबके सामने सच लाएगी, कैसे ऋषांक उसका साथ देगा, और कैसे एक झूठ की दुनिया में सच की जीत होगी। तो दोस्तों, ऋषांक और भव्या की इस जोड़ी पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या आपको लगता है कि इनका प्यार सच्चा है? क्या बुआ माँ को मिलेगी उसके किए की सज़ा? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, तो इसे शेयर करना मत भूलिए। अगले एपिसोड में मिलने के लिए तैयार रहिए, क्योंकि मेरे भव्या लाइफ की असली कहानी अब शुरू होती है।